ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद द्वारा लीवर सिरोसिस का उपचार कैसे कर सकते हैं। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा को भी देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, लीवर सिरोसिस आयुर्वेद में वर्णित कुंभ कामल से मिलता जुलता रोग है। इस रोग का मुख्य कारक है बहुत अधिक मदिरापान, परंतु यह रोग हेपेटाइटिस ए बी सी डी नमक वायरस के प्रकोप से भी होता है। बहुत से रोगों के लिए उपयुक्त दवाइयों के प्रयोग द्वारा या फिर पुरानी जिगर की बीमारी के कारण हो सकता है। इस बीमारी का वह रूप है जिसमें अनिश्चित कारण से जिगर कार्य करना बंद कर देता है और सख्त होकर गलने लगता है। खून की कमी या अनीमिया, कमजोरी और थकान, पीलिया, दिमाग में सूजन, हाथों में लालिमा, पित्त की विकृति के कारण जिगर की कार्यशीलता में कमी आ जाती है। रस और रक्त धातु में जीव विष मतलब जो टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। लगभग सभी प्रकार के दोष जैसे कि पाचन शक्ति, चर्म की रंगत, भूख का न लगना, ये सब लक्षण इस रोग में देखने को मिलते हैं। लीवर सिरोसिस की जांच और टेस्ट और आयुर्वेदिक में मैं उसकी वर्णन मैं आपको कर देता हूँ। AMT और ALT के परीक्षण, फिर अल्कलाइन फॉस्फेटाइज बढ़ी हुई मात्रा को जांचने की परीक्षण, फिर गामा गल्टरी ट्रांसफेरेज का बढ़ना, LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट का चिकित्सक द्वारा विश्लेषण करवा लेना चाहिए। आयुर्वेद में काम्ल नामक रोग का वर्णन है और इससे संबंधित उपचार से इस रोग में अत्यधिक लाभ पाया गया है। ये ताप को हलीमक कहते हैं। इस रोग से संबंधित दस्त भी हों तो उसे पानकी कहते हैं। अभी लीवर सिरोसिस तथा अन्य जिगर संबंधित रोगों में कुछ औषधियां बहुत लाभदायक है, जैसे यकृत फलांतक चूर्ण, इसका सेवन 1 चम्मच रोज करना चाहिए। फिर है भूम्यामलकी 2 समय रोज इसका सेवन करें। फिर एक्नेशिया 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी वटी, कुटकी, ककामाची, त्रिफला का प्रयोग लाभदायक है, पर चिकित्सक के परामर्शानुसार इन औषधियों का सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप का निवारण करने हेतु बीटा ब्लॉकर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस दवाई का प्रादुर्भाव यह है कि इससे पोर्टल हाइपरटेंशन की व्याधि उत्पन्न होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की जो व्याधि है वो भी डेंजरस ही होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन वह अवस्था है जिसमें रक्त का दबाव शरीर से अतिरिक्त जिगर की धमनियों में अधिक होता है, जिससे इस अंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर है हेपेटिक इनफेलोपैथी। इस स्थिति में शरीर में अमोनिया का निर्माण अधिक होता है और रोगी में अव्यवस्था और आत्मवशवृत्ति पाई जाती है। जो मैंने औषधियां ऊपर बताई, तो औषधियों के सेवन से रक्त की शुद्धि होती है और यकृत को सामान्य कार्यशीलता भी प्राप्त होती है। ब्लीडिंग से शरीर में खून की कमी आती है, तो इसके उपचार हेतु गेंदे के कुछ फूलों का रस लेने से बहुत लाभ मिलता है। इस प्रयोग में यदि फूल ना मिले तो कुशा का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर नारियल का पानी पीने से इस तकलीफ से निजात मिलती है। व्यर्थ के शारीरिक काम, मसालेदार भोजन, टमाटर का सेवन ना करें, इस समस्या से बचा जा सकता है अगर इन चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं। घबराहट और क्रोध से बचने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विश्राम लेना इस अवस्था में लाभदायक है। शराब का सेवन पूरी तरह से रोक देना चाहिए, ये सबसे खतरनाक होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।